जो घी जो रहता है हर घर में रसोई में अवेलेबल रहता है। घी खाली स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, तो प्राचीन काल से आयुर्वेद में एक मेडिसिन के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। आयुर्वेद कहते हैं कि घी एक अमृत तुल्य यानी एक पावरफुल सुपर फूड्स कहा गया है। ये हमारे शरीर को ताकत देता है, उसी के साथ हमारे शरीर की मरम्मत करता है, हमारे स्किन को ग्लोइंग करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ये ओज और लंबी उम्र का एक प्रतीक माना गया है। आज विज्ञान भी मानता है कि देसी गाय का घी दुनिया से सबसे पौष्टिक फूड्स कहा गया है। आप अपने लाइफ में एक चमचा घी अगर लेते होंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो, क्योंकि हमारी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी के हम दिन ब दिन शिकार होते जा रहे हैं। इसी घी अगर आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो तो बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि घी में ऐसे कौन से विटामिन रहते हैं, किन लोगों को इसको नहीं खाना चाहिए, घी हमें अंदर से हेल्दी फिट्स रखने में किस प्रकार मदद करता है। में मौजूद विटामिन मिनरल घी को संपूर्ण औषधि बना देता है। आयुर्वेद में इसे योगवाही कहा गया है, जो दूसरी औषधि की क्षमता को भी बढ़ा देता है। घी में पाया जाता है विटामिन ए। हाँ दोस्तों, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको घी खिलाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। आई की रोशनी को बढ़ाता है, उसी के साथ उनके जो बोन रहते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। घी में विटामिन ए होता है जो अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और त्वचा में ग्लो लाने के लिए भी फायदेमंद रहता है, क्योंकि त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम तो हर किसी को रहती है। कोई चाहता है कि मेरी त्वचा ये ग्लो करे, तो घी भी आपकी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्ब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा है, मसल में पाजम आ रहा है, पेन हो रहा है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन है, चलते चलते आपके पैर में पाजम आ जाता है, या फिर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमतरता है और ऐसे टाइम अगर आप कैल्शियम की टैबलेट लेते हो, लेकिन पता है क्या दोस्तों, आपको कैल्शियम के एब्जॉर्ब के लिए ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी की जरूरत रहती है। और विटामिन डी और कैल्शियम ही हमारे जोड़ों को हेल्दी फिट रखने में मदद करता है, उसी के साथ लचीलापन लाने में भी मदद करता है। तो जो घी जो रहता है ना, इसमें विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। तो अगर आप डेली लाइफ में घी एक चमचा खाते होगे, या फिर आप घी की आपकी बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द है, स्किन में ड्राइनेस है, इचिंग है, तो घी की भी मालिश करते होगे, तभी भी आपको जोड़ों का जो इन्फ्लामेशन है, जॉइंट पेन है, इसमें भी आपको राहत मिल सकती है। विटामिन डी को आपको नेचुरल तरीके से लेना है तो मॉर्निंग में उठ को आपको वॉकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं वॉकिंग क्यों कर रही हूँ, वॉकिंग करते होगे तो आपका वेट लॉस होगा, के साथ सूर्य प्रकाश से मिलने वाला विटामिन भी अपने बॉडी को पूरेपूर मिल सकता है। तो मॉर्निंग में अगर वॉक करते होगे तो विटामिन डी की जो कमतरता है ये भी आपको कम होते हुए दिखाई देगी। पाया जाता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो हमारे शरीर की सूजन को कम करता है, उसी के साथ हमारे हार्मोन जो इम्बैलेंस है इसको बैलेंस करने में भी मदद करता है। खास करके महिलाओं के लिए घी खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि घी खाने से मेरी कैलोरी बढ़ेगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, या फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेकिन आपने अगर सही ढंग से सही मात्रा में अगर गाय का घी खाया तो आपकी ओबेसिटी भी नहीं बढ़ेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। अगर प्लेन घी आप गुनगुने पानी के साथ लेते होंगे, वो भी गाय का शुद्ध घी, तो आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। हमें हार्मोन इम्बैलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, थायराइड हो गया, पीसीओएस हो गया, या पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, इन्फ्लामेशन, और खास करके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे टाइम हम क्या करते हैं, पार्लर में जाते हैं, स्किन ग्लोइंग करना चाहते हैं। तो अगर आप नेचुरल तरीके से स्किन को भी ग्लोइंग करना चाहते हो तो घी आप अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्किन के ग्लोइंग के लिए आपको घी किस प्रकार अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विटामिन के हमारी बोन डेंसिटी को बेहतर करता है, उसी के साथ बोन को स्ट्रॉन्ग करने में भी ये मदद करता है। घी में मौजूद बहुत सारे पोषक घटक ही घी को बेहतरीन औषधि या टॉनिक की तरह
काम करते हैं। सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को मजबूत और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। घी की सबसे खास बात यह है पाचन संस्था को मजबूत बनाता है। ब्रेन के हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया। मस्तिष्क के लिए भी घी किसी अमृत के तरह काम करता है। मस्तिष्क को स्निग्धता देता है और याददाश्त बढ़ाने में और तनाव को कम करने में घी आपको मदद कर सकता है। अगर आप डेली लाइफ में घी खाते हैं तो यह हमारी जोड़ों को मजबूत बनाता है, हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, जॉइंट में लचीलापन लाता है। उसी के साथ अपने डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। सर्दियों के मौसम में अगर आप डेली लाइफ में 1 चमचा भी घी लेते हो तो यह हमारे जो वायरल इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी जुकाम है, इससे बचाने में भी घी दोस्तों आपको मदद करता है। उसी के साथ शरीर में गर्माहट पैदा करता है, यानी हमें ठंडी से बचाव करने में भी घी आपको मदद करता है। इसके साथ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में भी घी मदद करता है। आयुर्वेद में भी घी को रसायन मेद्य कहा गया है। दिमाग के लिए एक टॉनिक की तरह यह काम करता है। वात पित्त कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है और शरीर के हर धातु को पोषण देने वाला रहता है, क्योंकि हमारा शरीर ये पंच महाभूत और 3 दोषों से बना है। तो जो 3 दोष जो रहते इसमें कुछ भी बिगाड़ हो गया या असंतुलित हो गए तो हमारे शरीर दोष से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये जो घी जो रहता है ये हमारे बॉडी में जो वात पित्त कफ है दोस्तों, इसको संतुलित रखने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ये अच्छी रहती है। अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप घी का फेस पैक बना के भी अप्लाई कर सकते हो। फेस पैक बनाने के लिए आपको 1 चमचा घी लेना चाहिए, उसमें से थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेनी चाहिए या थोड़ा सा बेसन भी आप ऐड कर सकते हो और अच्छे से स्किन पे अप्लाई करके आधे घंटे तक रखना चाहिए। बाद में आप इसको वॉश कर सकते हो। आपको देखने को मिलेगा कि आपके स्किन में जो ड्राइनेस है, इचिंग है, रेडनेस है या काले धब्बे, ये धीरे धीरे कम होते हुए आपको दिखाई देगी। आप ये फेस पैक वीक में 2 बार अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, आपको मतलब वॉशरूम जाने के बाद भी अगर मोशन पास नहीं होते हैं, प्रेशराइज करना पड़ता है, तो ऐसे टाइम आपको कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को अगर आपने निग्लेक्ट किया तो आपको आगे चल के फिशर्स पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए भी घी आपको हेल्प करता है। हाँ दोस्तों, अगर आप डेली लाइफ में रात को सोने से पहले 1 चमचा गुनगुने पानी के साथ अगर घी लेते होगे तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। ये लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है। एसिडिटी को भी कम करने में घी आपको हेल्प करता है। या फिर नस्य में, आयुर्वेद में नस्य कर्म किया जाता है, तो नस्य कर्म के लिए भी घी जो रहता है ये बहुत ही फायदेमंद कहा गया है। अगर आप नाक में 1 से 2 बूंद अगर डालते होगे तो आपको अगर राइनाइटिस है या माइग्रेन है या फिर आपको हमेशा हमेशा सर्दी खांसी जुकाम होता है तो इसमें भी नस्य कर्म के लिए भी घी जो रहता है ये बहुत ही उत्तम कहा गया है। तो हम जानते हैं कि घी किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उनको भी अगर वो मात्रा में अगर लेते होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओवरडोज हो गया तो आपका कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ सकता है। अगर आपको फैटी लीवर है तो ऐसे टाइम भी आपको सीमित मात्रा में ही घी लेना चाहिए। अगर आप ओबेसिटी के शिकार हो, अगर आप घी के लड्डू बनाते हो या घी का शीरा बना के खाते हो या दाल चावल में घी है तो आपकी ओबेसिटी भी बढ़ सकती है। इसमें हाई कैलोरी पाई जाती है, इसलिए ज्यादा सेवन करना आपके वजन को बढ़ाने का भी एक कारण हो सकता है। हाँ दोस्तों, अपने घी आपको कितने सारे बीमारियों से बचाने में मदद करता है, उसी के साथ आपकी स्किन को ग्लोइंग करने में भी हेल्प करता है। तो अगर आपकी आज की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो और आप चाहते हो ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानना तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। तो मिलते हैं